अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 24 तारीख मंगल की सुबह एक घर का और चश्मो चिराग जो है वो बुझा दिया गया है। आज जो है फ्यूचर मोड़ पर जो है वाटर टैंकर से जो है एक नौजवान जिसका नाम फसी था उसको कुचल दिया गया है और मौके पर जो है फसी जो है वो जहाँ भाग हो चुका है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लांडी नंबर 1 ख्वाजा गरीब नवाज चौरंगी पर और यहाँ पर जो है अभी फसी की नमाज जनाजा की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर वही दिन वही रात, आप किसके ऊपर चीख चीख कर हम लोग थक गए। पहले अरबाब इख्तियार को हैवी ट्रैफिक के भाई बंद करो, लेकिन डंपरों के ऊपर पाबंदी लग गई, लेकिन फिर भी वो खुलेआम थोड़े बहुत फिरते हुए नजर आते हैं। उसके बाद इन टैंकर्स के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगती, इन ट्रॉलों के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगती? क्योंकि इसमें हमारी सियासी जमातों के पैसे बंधे हुए हैं। उसके बाद वाटर बोर्ड के अंदर दुनिया जानती है, सब जानते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के वहां पे लोग बैठे हुए हैं, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको चला रहे हैं। सिंध हुकूमत, हमारी सरकार जो है सिंध हुकूमत, उनके कौन से लोगों को मंथली जा रही है। अगर ये बंद हो जाएंगे तो इनके जो है पैसे जो है वो बंद हो जाएंगे मंथली। लेकिन ये शायद मरना भूल गए, शायद ये कयामत भूल गए, शायद ये अपनी कब्र भूल गए कि इन्होंने भी एक दिन अपनी कब्र के अंदर जाना है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले हमने आवाज उठाई, डोर टू डोर रोडों के ऊपर खड़े हुए, इस तरह हम दोबारा कल से कैंपेन का आगाज करेंगे इन टैंकर्स के खिलाफ। इन टैंकर्स को भी दिन के टाइम पे सुबह बच्चे जाते हैं काम के ऊपर, इंडस्ट्री एरिया के अंदर काम के ऊपर जाते हैं, बाइकों को जो है कुचल देते हैं, आए दिन हादसा होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल से इसकी टैंकर्स के खिलाफ भी कैंपेन चलाएंगे और फिर इनके पीछे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनको भी एक्सपोज करेंगे, उनके कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और वाटर बोर्ड के कौन कौन से लोग इन हाइडेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको भी एक्सपोज करेंगे। ये आखिरी वक्त है बस अब। अच्छा तनवीर जोशी साहब, अक्सर देखा गया है आप अवामी मसाइल को बड़ा जो उजागर करते होते हैं, जाके इशूज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम आपकी वीडियोज आती है कोई भी इशू को लेके, लेकिन उसके बाद आप चुप हो जाते हैं, लेकिन वो इशूज़ जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। आपने रिसेंटली कुछ टाइम पहले भी टैंकर माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, फिर आप चुप हो गए, लेकिन अभी देखिए दोबारा से वाक़या होने लगा। अब देखें, मैं शोर कर सकता हूँ, मैं अवेयरनेस दे सकता हूँ, मैं हाई कोर्ट तक तो चला गया हूँ, फिर उसके बाद मेरे पास पुलिस वो इन्वॉल्व है, ट्रैफिक पुलिस वो इन्वॉल्व है, तो मेरे लेटर हेड के अंदर कोई ऐसा शिक नहीं है या मेरे लेटर हेड के ऊपर फौज तलब नहीं हो सकती। ये मामला फौज तक है, फौज के अलावा ये मामला हल नहीं होगा। अब मेरे पास अगर इख्तियार होते, इख्तियार अल्लाह मुझे आज दे दे, तो मैं फौज भी तलब कर सकता, तो फौज ही यहाँ पे लगा सकता। उसके अलावा आप जिस महकमे में चले जाओ, वाटर बोर्ड में चले जाओ चोर है, आप केडीए में चले जाओ चोर है, आप किसी मुतलका थाने में चले जाओ, मुतलका थाने तक बिके हुए, सारा सिस्टम करप्ट है, सब बिके हुए, नीचे से लेके ऊपर तक सब करप्ट है। आप चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, आखिर कब तक, आखिर कब तक? अभी के इलेक्ट्रिक वाले क्या हुआ, किसी ने कुछ किया? 18 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग है, 4 बार जाके हमने ऑफिस बंद किए। एंड में वही अफसरान जाते हैं हमारे पुलिस के अफसरान के पास, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का दफा के तहत एफआईआर काटो। मैंने कौन सी दहशतगर्दी की है भाई? मैंने कोई इनका पावर प्लांट चोरी किया है या मैंने के इलेक्ट्रिक को बोला कि 18 घंटे 20 घंटे लोड शेडिंग करो? तो भाई ये डराते हैं। इसी तरह हाइड्रेंट्स वाले हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरे मुख्तलिफ एरियाज में एफआईआर करवा देते हैं। तो मैं तो फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हाइड्रेंट तक पहुंच भी गया। मैं 10 दफा उनका हाइड्रेंट जाकर बंद भी कर दिया, मैंने 25 दफा रोड भी बंद कर दिए। मेरा सवाल पाकिस्तान की इस शहर कराची की तमाम सियासी तंजीमों से है, वो कहाँ है? क्या उनके पास लोग नहीं है? अगर उनके पास लोग नहीं है तो हम उनके लोग बन जाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत खड़ी हो जाए।
एमकेएम की क़यादत खड़ी हो जाए, हम उनके साथ देंगे, दिन रात एक करेंगे, रोडों पे लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। इस अवाम के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे। कल से जो कैंपिंग चला रहे हैं उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उसका अवाम आपके साथ? अब उसके अंदर हम पुलिस को आगाह करेंगे कि भाई जिस तरह डंपर्स यहाँ पे बंद है तो ये भी बंद है। आपने देखा होगा, ये कहते हैं इंडस्ट्री एरिया के अंदर टैंकर अलाउ है। भाई इंडस्ट्री एरिया के अंदर अलाउ है तो छोटे टैंकर अलाउ कर दो, ये ट्राले, ये बड़े टैंकर्स तो ना अलाउ करो ना। सिंगल टैंकर अगर किसी इंडस्ट्री को जाए सिंगल डबल टैंकर की तो चलो समझ में आता है। अब बड़े बड़े ट्राले हैं, आए दिन हादसात होते हैं, तो देखते हैं, कल बैठेंगे एसएसपी साहब ट्रैफिक के पास, वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आपसे रब्ता भी करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कह रहे हैं कि आप जो है जीएचक्यू से तलब करें, हमारे बस का काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मरकज़ी कमेटी, जोनल कमेटी और यूनिट कमेटियाँ यहाँ मौजूद हैं। आज ये रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में सानियात हो रहे हैं। कभी डंपर की टक्कर से कोई नौजवान शहीद हो जाता है, कभी वाटर टैंकर की टक्कर से शहीद हो जाता है। आज सुबह भी इस तरह का एक वाक़या फ्यूचर मोड़ पे पेश आया जिसमें हमारे एक साथी के भाई, वसी भाई जो है वो शहीद हो गए। अभी हम सब उनके जनाजे में शिरकत की है और लवाकिन से हमने ताज़ियत भी की है। बात ये है कि आफाक भाई की तरफ से पिछले 1 साल से हम इस जद्दोजहद में और कोशिश में मसरूफ़ हैं कि किसी तरीके से ये एक्सीडेंट, टैंकर माफिया और डंपर माफिया जो कि मुख्तलिफ़ शक्लों में यहाँ कराची के अवाम पे मुसल्लत किए गए हैं, उनसे जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह इनसे निजात मिले। लेकिन रोज़ बरोज़ हम और आप देख रहे हैं कि ये तादाद, इंसिडेंट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कभी 2, कभी 3, कभी कहीं पे कोई भाई शहीद हो रहा है। हम हुकाम वाला से, सिंध गवर्नमेंट से अपील करके थक गए हैं। मज़ीद आपके तवस्सुस से हम अपील करते हैं कि खुदारा होश के नाखुन लें और इन इंसिडेंट्स को पे काबू पाने की कोशिश करें। और हमारा तो यही है कि लवाकिन को अल्लाह पाक सब्र दे। हुकूमत सिंध से हम ये अपील करते हैं कि मुआवजा जो है उनकी फैमिली को दिया जाए। जब से ये डंपर माफिया के और वाटर टैंकर के हादसा हो रहे हैं, इसमें बड़े ही नौजवानों की जो है हलाकतें हो चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई है वो महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने इस पर आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके बाद आफाक अहमद साहब के लिए कुछ इशूज़ का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन अब जो है बीच में मामला रुक गए थे, लेकिन अब दोबारा से मामला जो है होना शुरू हो गए। तो महाजिर पर जो कायदे साहब ने जाने थे, क्या जो इस पर वर्क किया जाएगा ये मामला शुरू? देखें रज़ा भाई, आपने खुद ही कुछ समय बता दिया कि सबसे ज़्यादा जद्दोजहद इस हवाले से चेयरमैन साहब कर रहे हैं। देखें, हम रुके नहीं हैं, हमारी जद्दोजहद तो जारी है। आवाम को ये सोचना समझना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो इन तमाम अवामी से निमटना है। तो बहरहाल हमारी जद्दोजहद आफाक भाई की क़यादत के अंदर जारी और सारी है। हम कोशिश करते हैं अपनी बुनियाद के ऊपर, अपने तौर के ऊपर कि किस तरीके से इसको तरीक़ेकार पे लाए जाएँ, और काफ़ी हद तक हम इस पर कामयाब भी हुए हैं। बहुत सारे कवानीन जो है वो आपने देखे होंगे कि चेंजेस हुई हैं, ट्रैफिक कवानीन के अंदर रद्द-बदल हुआ है। बाकी आपके सामने हम आफाक भाई की क़यादत के अंदर ये सारे सब कुछ सही करने के लिए निकले में और इंशाल्लाह करते रहेंगे सारे मामला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर शब खून मारा गया, वो वाटर टैंकर हो क्या डंपर टैंकर हो। मैं आईजी सिंध साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे गरीब बेबस लाचार लोग जो मोटरसाइकिल पे शहर पे फिरते हैं, आपने उनके ऊपर तो कानून वाज़े कर दिया। लाजमी मोटरसाइकिल लगाना चाहिए अजरक की, वो नंबर प्लेट आप जरूर लें। 2450 रुपये का उसका रेट खोल दिया। इनके ऊपर कौन लगाम डालेगा डंपरों पे? और हम कोई बात करें तो आप हमें एफआईआर में लॉन्च करते हैं। हमारा कोई लीडरान हमारी इकाइयों में से कोई सच्चाई की बात करे तो उसे आप कह दो बंद करते हैं। और हम पर ये मोटरसाइकिल चलाने वाले गरीब लोग, उनके ऊपर अजरक लाजमी, जिसपे नंबर प्लेट पे अजरक हो। क्यों भाई, पाकिस्तान क्यों ना हो? खाली पाकिस्तान लिखना चाहिए। आज हमारे लोग रोज की बुनियाद पे फिर ये हादसा शुरू। सिर्फ आपकी कमजोरी है, सिर्फ आपकी कमजोरी है। हमने आपसे बोला था 12 बजे का कोई कानून दे, वाटर टैंकर हो या डंपर टैंकर हो। आप माफिया जीत रही है और मजलूम यहाँ मर रहा है।
तो लिहाजा हम आईजी सिंह साहब आपसे अब अपील नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अब ये कौम फैसला करेगी ना। ये 2450 रुपए की नंबर प्लेट लगा सकती है और आप हम पे लोगों पे मतलब जो है हमें टैंकरों के नीचे दें, हमें गिरफ्तारियां करें, तो लिहाजा अब फैसले की घड़ी है। मैं रियासत को बोलूंगा, मैं रियासत से ये डिमांड करता हूँ आईजी सिंह साहब को तो छोड़ दें। अब मैं आईएसआई, एएमआई, आईबी और जस्टिस साहब, सुप्रीम जस्टिस साहब और सीपीएसएलआर हाफिज मुनीर साहब, देखें ये किस तरह हमें बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है। अब हमारे मोंडे दुख गए अपने लोगों की लाशें उठाते उठाते। अब फैसले की घड़ी है, अब फैसले की घड़ी है। बहुत हो गया भाई, अब इससे ज्यादा हमारे बर्दाश्त से बाहर है। लिहाजा हम फिर एक दफा सीपीएसएलआर से कह रहे हैं, ईरान में जंग चल रही है, कहीं और जंग चल रही है, हम कहते हैं हम पे भी बम गिर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीएम हाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। आज हमारे कारकुन तलहा भाई के भाई का जनाजा था, जो कराची में आप लोगों को पता है डंपर माफिया, ट्रक माफिया जो 6 महीने से पिछले जो है बदमाशियां कर रहे हैं और मजलूमों का खून बहा रहे हैं। और हमने पहले भी बारहा इस मसले पे आवाज़ें उठाई हैं और हुकूमत वक़्त को ये बावर करवाया है कि इसको कंट्रोल करें। और इस हमारे अलावा और सियासी जमातें जो कराची की हैं, उन्होंने भी इस मसले पे बड़ी आवाज़ उठाई है कि इस मामले को आप देखें, संजीदगी से देखें। जो हुकूमत सिंध है इस पर संजीदा नहीं है। अब रक्षा, चिंची रक्षा जो है अभी वो इशू बना हुआ है, 60,000 रक्षों का जो है ना लाइसेंस इन लोगों ने मनसूख कर दिया। 60,000 घराना बेरोजगार हो गया। जब आप रक्षे वालों के खिलाफ इतनी कार्रवाइयां कर सकते हैं तो ये डंपर माफिया के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? इस चीज पे फौरी तौर पे और हंगामी बुनियादों पे एक्शन लें। ऐसा नहीं हो उस वक्त से डरें कि अवाम फिर तंग आके अपने फैसले फिर करने पे खुद मजबूर हो जाएं। अच्छा, ये जो वाक़ियात हैं ये दिन पर दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले भी आपने देखा कि एक दिन में 2-2, 3-3 हादसा जो है रोडों पर नजर आए, जिसमें जो है लोगों की जाने गई है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो है इस पे पहले आवाज़ नहीं उठाई गई कि डंपर माफिया के खिलाफ। नहीं, हमने इस पे पहले भी बहुत दफा आवाजें उठाई है। हमने जो कंसल्ट इदारे हैं, हुकूमत सिंध है और जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनके पास हमने हर चीज़ जो है ना गए हैं, उनको जाके बताया है। आईजी ट्रैफिक से भी हमारी मुलाकात हुई, उसको भी हमने बारहा कहा है। कमिश्नर कराची से भी हमने हमारे लोगों ने मुतालबा किया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अब भी अगर कोई इम्प्लीमेंट हो तो आप इस पे क्या करने जा रहे हैं? तो मैंने आपको बताया ना, फिर अवाम अपने फैसले फिर खुद करने पे मजबूर होगी। ये हुकूमत और फिर इदारों की जिम्मेदारी ये करे, वरना हर घर में ही अगर होगा मातम होगा तो फिर वो फैसले खुद करेंगे। अगर चिंची रक्षा का या किसी चीज का मामला है तो वो फौरन एक्शन लिया जाता है। शराब खानों का स्टोर है तो वो फौरन लाइसेंस दे दिए जाते हैं। फिर अवाम रोडों पे आती है तो फिर उसके साथ जाती करते हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक अवाम के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला।